नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण प्रश्न किया प्रभु, मेरे मन में एक इच्छा है। कौन सी इच्छा? कहा तुमने कथाओं को तो निरूपण कर दिया, लेकिन ऐसी कथा को लिखा है जिसमें माँ की महत्वता गाई हो, माँ को प्रधान बनाया गया हो। क्यों? क्योंकि भैया व्यास जी एक बात समझ लीजिए, दुनिया में अगर सारे संसार के सुखों को, सारे संसार को एक शब्द में लिखने के लिए कहा जाए तो वो एक शब्द माँ है, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है। और अगर जो माँ के दिल को दुखाए, जो माँ की महिमा को ना गाए, तो उसके मन में संतोष कैसे आए? अगर वास्तव में सुख चाहिए, वास्तव में अगर आपको संतोष धन चाहिए, तो फिर आपको माँ की शरण में जाना पड़ेगा। तो कहा अब तुम ऐसी पुराण की रचना करो जिसमें माँ की महिमा को गाई जाए। तो कहा महाराज
मैं उस कथा को लिखूंगा, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है क्यों लिखूं? भाई मैं कहने से विश्वास नहीं करता, कोई प्रमाण तो बताओ जिससे मुझे पता लगे कि वास्तव में ये जगत जननी जगदम्बा जिस माँ की तुम बात कर रहे हो उसकी कृपा क्या है। तब वेद व्यास कह रहे हैं नारद से, प्रभु एक और मेरे मन में संशय है, एक मन में प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या बात है? व्यास जी कह रहे हैं महाराज एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए एक गोरैया पक्षी आया, और जैसे ही गोरैया पक्षी आया तो अपने घोंसले में वह पक्षी गया और उसका छोटा सा बच्चा जो अभी जन्म लेने ही वाला था, तो दोनों पक्षी उस बच्चे के उस अंडे को चोंच से धीरे 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 उस को तोड़ रहे हैं, और उस नवजात जब बच्चे का जन्म हुआ तो दोनों पक्षी उसे बड़ा ही दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ये दृश्य किसने देखा? वेद व्यास। जब व्यास जी ने सुंदर दृश्य देखा तो इनके मन में एक जिज्ञासा आ गई कि बताइए ये जो पशु पक्षी हैं, ये पक्षी हैं, ये भी अपनी संतान से इतना प्रेम कर रहे हैं, तो मेरी भी अगर कोई संतान होगी तो मैं भी इतना ही प्रेम करूंगा। तो अब संतान कैसे होगी यह विचार करके तप किया, लेकिन तप का फल भी निष्फल हो गया, इनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। तो विचार कर रहे हैं, तो कहा महाराज मैं अब वही विचार कर रहा हूं कि मैं किस देवता की पूजा करूं, किस देवी की आराधना करूं जिससे मेरे घर संतान का मुझे सुख प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने कहा मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता, मेरे पास तो उत्तर नहीं, लेकिन हाँ एक संवाद मैंने सुना है। एक बार मेरे पिता अर्थात ब्रह्मा ने भगवान नारायण से जो पूछा था और जो उत्तर नारायण ने ब्रह्मा को दिया था वही तो मैं सुना रहा हूं। व्यास जी ने कहा सुनाओ। तो असंशयम हृदय भोजे भज देवी पदाम्बुजम सर्वं दास्यति सदेवी यद्यष्टं भवेत् तमः। नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा ने भी यही प्रश्न भगवान नारायण से पूछा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी तपस्या करना चाहिए। अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है और हम संतान चाहते हैं तो किस देवता की शरण में जाएं, कौन से परमात्मा की शरण में जाएं जिससे हमें सुयोग्य पुत्र मिले। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कहा था कि सुनो ब्रह्मा जी, एक बड़ा ही सुंदर तुम्हें मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। ये सारा संसार जो है वो जगत जननी जगदम्बा के अधीन है। वो शक्ति इस संसार का निर्माण करती है और वही शक्ति समय आने पर संसार का संहार भी करती है। यहाँ तक कि उसी शक्ति के सहारा को लेकर के मैंने मधुकेटव नाम के दैत्यों को मारा। मैंने हयग्रीव अवतार को धारण किया और उसी हयग्रीव शरीर को धारण करने के बाद पुनः मैं विष्णु के रूप में आ गया। जैसे ही नारद ने ये बात व्यास जी को बताई कि भगवान ने हयग्रीव अर्थात घोड़े का रूप धारण किया, मधुकेटव को शक्ति जगत जननी के कारण मारा। कहा महाराज हमने तो सुना है कि ये दानव भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु ने ही इन्हें मारा। इसमें जगदम्बा उस शक्ति का रूप कहां से आ गया और हयग्रीव अवतार भगवान ने कब ले लिया? थोड़ा उस कथा का हमें दर्शन कराइए। तब श्री नारद जी आज वेद व्यास से कह रहे हैं, सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, सुनो। नाते रूपम वेतु सकल भुवने को अपि निरूपणो ना नाम नाम संख्यात कथितोक्यम योगेश्वरा पुरो। सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए जैसे ही निशाचरों के साथ पहुंचे तो 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन आज देवता जीत ना सके। असुर आज इन पर बलवान हो गए। तो देवताओं के साथ भगवान ने साथ देकर के युद्ध किया। 10,000 वर्ष बीत गए। अब भगवान के शरीर में थकान हो गई तो भगवान को लगा कि अब थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। तो कहाँ जाऊं?
अब वहां विश्राम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। धनुष रखा हुआ था, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया, उसको जमीन पर रखा, उसी को सिरहाना बना करके भगवान सो गए। और जैसे ही सोए तो भगवान की आंख लग गई, भगवान योग निद्रा में विलीन हो गए। जैसे ही भगवान योग निद्रा में विलीन हुए, इधर असुरों का अत्याचार देवताओं पर बढ़ गया। अब देवता भयभीत हो गए कि अगर विष्णु जी ना आए तो हमारा आज सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए दौड़े भागे भगवान के पास गए। लेकिन क्या देखा कि वहां पर तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान शंकर से कहा, सुनो ना, इन्हें जगा दो। भगवान शंकर ने कहा, देखो भाई ये गलत बात है। कौन सी? किसी को सोते हुए जगाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। कोई व्यक्ति अच्छी गहरी नींद में सोया हुआ है, उसे अगर कोई जगा दे तो कहे अपराध है, ये पाप है, ये मैं नहीं करूंगा। और अगर ये नहीं जागेंगे तो फिर देवताओं मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, तो इसका क्या उपाय है? तो कहा ब्रह्मा के पास पहुंचे। और जैसे ही ब्रह्मा के पास गए तो सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, आज ब्रह्मा से सारे देवताओं ने जाकर के आग्रह किया, महाराज भगवान विष्णु को इस योग निद्रा से जगाना पड़ेगा। तो क्या करें? उसी समय ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडल का जल लिया और जैसे ही जल को अभिमंत्रित किया तो एक वहां पर कीट उत्पन्न हो गया। दीमक लग चुकी थी उस धनुष में, इतनी भगवान निद्रा में विलीन थे। कृमि नाम का कीट उत्पन्न हुआ और आज भगवान ब्रह्मा ने कहा, देख भाई तू धीरे धीरे इसकी डोर को काट दे। और जैसे डोर कटेगी तो डोर कटने के साथ भगवान का सर नीचे आएगा और भगवान की नींद खुल जाएगी, तो पाप भी नहीं लगेगा और भगवान जाग जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा। बोले ठीक है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो कहा इसके बदले में तुझे यज्ञ का जो भाग है वो मैं दूंगा, ये तुझे वचन दे रहा है। जैसे ही कहा तो अब भगवान तो सोए हुए हैं निद्रा में, धीरे 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 आज उसको काटना प्रारंभ किया। जैसे ही काटा, प्रत्यंचा कटी, भगवान का सिर वहां से नीचे गिरा, घोर अंधकार हो गया। अब जब अंधकार हुआ तुरंत सब भयभीत हो गए और जैसे ही प्रकाश हुआ तो क्या देखा कि भगवान का सर कहीं पड़ा हुआ और धड़ कहीं पड़ा हुआ। भगवान का सर कट गया। जैसे ही सर कटा तो वहां से काफी दूर जाकर के सर गिरा। मस्तक विहीन जब देवताओं ने भगवान को देखा तो आज सारे देवता भयभीत हो गए और सारे देवताओं ने जगदम्बा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। हाथ जोड़ करके जगदम्बा से कह रहे हैं, यद कल्पम किलालम कलयुष्मक्तम सदुतारम नरः कथम पारावर कलचनूर हृदयास्मि देवी। बृहस्पति जी ने भगवती से कहा, माँ आपकी माया को कौन समझ पाया है? ये जो क्या हो रहा है कि भगवान का सर अलग हो गया। हे माता कृपया करके हमें दर्शन दीजिए और हमारे दुखों का नष्ट कर दीजिए। और जैसे ही दीनहीन होकर के जगदम्बा को पुकारा तो धर्म प्रेमी बंधु, माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। कितना भी बड़ा अपराध कोई पुत्र कर दे और अगर वो माँ के सामने हाथ जोड़ करके चला जाए तो माँ का हृदय इतना कमजोर होता है, इतना कोमल होता है, सारे अपराधों को भुला करके वो उस बच्चे को हृदय से लगा लेती है। और उसी का उदाहरण ये कथा है। आज जैसे ही देवताओं ने माँ का ध्यान किया, जगत जननी जगदम्बिका आज प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी से कहती, देवताओं चिंता मत करो, इसमें तुम्हें किसी तरह के दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान नारायण की लीला है। इसमें क्या लीला है? तो कहा भगवान अब अवतार लेंगे, हयग्रीव अवतार, अर्थात अब भगवान को घोड़े का सर लगेगा। कहा जगदम्बा ये क्यों? तो कहा सुनो, इसका एक कारण है। एक समय की बात है, एक निशाचर हयग्रीव नाम का, उसने जगत जननी जगदम्बा की ऐसी आराधना किया, 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। और तप करने के बाद भगवती से कहा, माँ मुझे वरदान चाहिए। माँ ने कहा क्या वरदान दे चाहिए, मांग लो। तो कहा मुझे अमर कर दो। भगवती ने कहा नहीं, अमर नहीं कर सकती। अमर करने के लिए मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं तुम्हें अमर करूं, लेकिन हाँ इसके बदले में कोई वरदान मांग लो। क्या वरदान चाहिए?
तो कहा सुनो, फिर मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, अर्थात मुझे कोई घोड़ा ही आकर के मार सके और किसी के द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकूं। तो कहा ठीक है तथास्तु, जानता था कि मुझसे बलशाली हयग्रीव इस संसार में कोई नहीं है, मुझे कौन पराजित करेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मौत से कोई नहीं बचा है, मृत्यु निश्चित है। कितना ही आप उपाय कर लो लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, एक दिन आएगी और आकर के हमें लेकर के चली जाएगी। जब काल के हाथ कमान चढ़े तो बूढ़ा जवान समान गिने, प्रतिकार करे उपचार करे, तलवार तेरे कछु काम ना है। कितना ही आप प्रयास कर लो लेकिन धर्म प्रेमी बंधु मृत्यु से बचने वाले कोई है ही नहीं। और जब मृत्यु आएगी तो फिर ना तुम्हारा सोना काम आने वाला है, ना तुम्हारी कोई चांदी काम आने वाली है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अभी आपने देखा ना, एक छोटी सी समस्या अभी उत्पन्न हुई थी जिसने कितना विकराल रूप ले लिया था, जिसे हम महामारी कोरोना के नाम से जानते हैं। कितना धन अपार घर में पड़ा रहा। अरे लोगों के पास तो इतनी संपत्ति थी, उन्हें नहीं पता कि कितना धन है, लेकिन अंत समय ऐसा आया कि उन्हें अपने परिवार वालों का हाथ भी नहीं लगा। वही अस्पताल के कर्मचारी ने ले जाकर के फूंक दिया और राख भी पता नहीं, कई बार तो ऐसा सुनने में आया कि दूसरे की राख दूसरे को मिल गई, किसी और की राख किसी और को मिल गई और उन्होंने ले जाकर के गंगा में विसर्जित कर दिया। कुछ काम आने वाला नहीं है भैया।